क्विंटारो अब पंचतत्वों की बुनियादी शक्ति सीख चुका था। वह हर दिन अभ्यास करता, ध्यान करता और तत्वगुरु से गहराई से ज्ञान ग्रहण करता। लेकिन एक योद्धा की असली परीक्षा युद्ध में होती है और अब समय था उसकी पहली बड़ी चुनौती का। एक सुबह गांव में अफरा-तफरी मच गई। जंगल की ओर से धुएं का काला बादल उठ रहा था। लोग भागते हुए आए और बोले, जंगल में आग लग गई है। और वह आग सामान्य नहीं है, वह फैलती जा रही है, जैसे कि खुद जलना चाहती हो। तत्वगुरु ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, यह कोई प्राकृतिक अग्नि नहीं, यह अग्नि एक शक्ति है। यह किसी के द्वारा भेजी गई है। क्विंटारो बिना देर किए मौके पर पहुंचा। वहां की हवा गर्म थी, पेड़ जल रहे थे, पक्षी चीख रहे थे और आग अपनी इच्छा से फैल रही थी। यह आग रहस्यमयी थी, जैसे कि उसके भीतर कोई आत्मा हो। जैसे ही क्विंटारो आग के पास पहुंचा, एक भयानक आकृति उसकी ओर बढ़ी। वह थी अग्नियसुर, जो काल शक्ति द्वारा भेजा गया था। उसकी पूरी देह जलती हुई लपटों से बनी थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसका शरीर चारों ओर आग उगल रहा था। क्विंटारो ने वायु का प्रयोग कर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन अग्नियसुर की ताकत बहुत अधिक थी। वायु लपटों को पलटने में असफल रही। अग्नियसुर बोला, तेरी शक्ति तेरे विरुद्ध होगी, पंचतत्व के झूठे रक्षक। तू अग्नि को क्या जाने? क्विंटारो समझ चुका था, यह कोई मामूली राक्षस नहीं, यह अग्नि तत्व की सबसे क्रूर रूप था। अब उसे अग्नि से ही लड़ना होगा, पर उसी संतुलन और शांति से जो उसने सीखी थी। उसने आंखें बंद की, अग्नि तत्व को भीतर महसूस किया। उसका शरीर तपने लगा, उसके चारों ओर एक लाल आभा फैल गई। उसकी हथेलियां जलने लगी, लेकिन अब वह आग को दर्द की तरह नहीं, ऊर्जा की तरह महसूस कर रहा था। अब वह अग्नियसुर के सामने खड़ा हुआ। तू अग्नि है, लेकिन असंतुलित। मैं तुझे तुझी से शांत करूंगा। क्विंटारो ने अपनी दोनों हथेलियों से एक अग्निवृत्त बनाया और उसे हवा में घुमाया। यह अग्नि शुद्ध थी, भीतर प्रेम, शांति और उद्देश्य से भरी हुई। अग्नियसुर उस वृत्त से टकराया और उसकी लपटें धीमी होने लगी। वह चिल्लाया, नहीं, यह कैसा अग्नि मंत्र है? क्विंटारो बोला, यह अग्नि की सच्ची प्रकृति है। जीवन, प्रकाश और परिवर्तन। धीरे धीरे अग्नियसुर की देह से लपटें उतरने लगी। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी और अंततः वह अग्नि की राख बनकर गिर पड़ा। सारे जंगल की आग अचानक शांत हो गई। पेड़ फिर से हरे दिखने लगे, पक्षियों की आवाजें लौटीं और आकाश में वर्षा होने लगी, मानो कुदरत खुद क्विंटारो को धन्यवाद दे रही हो। गांव में जब यह समाचार पहुंचा, तो लोग उसे देखने के लिए एकत्र हो गए। बच्चों ने तालियां बजाईं, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन क्विंटारो चुप था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, काल शक्ति को रोकने के लिए उसे अब और अधिक तैयार होना होगा। रात को तत्वगुरु ने कहा, आज तुमने अग्नि को समझा। यह परीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर की क्रोध और नियंत्रण की लड़ाई थी। अग्नि जीत चुकी है, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। इसी रात काल शक्ति ने अपनी गुफा से एक और योजना शुरू की। अग्नि विफल हो गया। अब मैं भेजूंगा उसकी सबसे बड़ी परीक्षा, भ्रम और यंत्रणा, तकनीक और मन को तोड़ने वाला जाल। युद्ध समाप्त होते समय क्विंटारो अपने कमरे में ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर पांचों तत्व धीरे धीरे घूम रहे थे, पर अचानक उसे एक झटका लगा। उसकी मशीनें अपने आप चलने लगीं, दीवारों से कुछ यंत्र निकलने लगे और एक आवाज आई, अब तेरा सामना होगा तेरे ही तकनीकी विश्वास से।